बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षाकर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षाकर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद रहती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस तरह के, खासकर जब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो है, बट किसी के साथ भी इस तरीके की जो है वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में होते हैं और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहाँ पे आम नागरिक भी जाए, कोई वीआईपी जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे पीस इंश्योर करना वो उनका दायित्व है। अगर वो ही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेस है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षाकर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षाकर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद रहती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस तरह के, खासकर जब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो है, बट किसी के साथ भी इस तरीके की जो है वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में होते हैं और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहाँ पे आम नागरिक भी जाए, कोई वीआईपी जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे पीस इंश्योर करना वो उनका दायित्व है। अगर वो ही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेस है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।